एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड संस्कृत के 7 चैप्टर प्राचीन विश्वविद्यालय के। और यहाँ पे ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चों को समझ में नहीं आता था क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है, और आप लोगों ने बहुत बार बोला था कि बुक का मिस डाल दीजिए, तो मैंने बुक का ही पिक्चर क्लिक करके डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो आप देखो, क्योंकि थर्ड से ही हमारा लिखित स्टार्ट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कस्मिन देशे आसित, मतलब वो किस देश में था, तो वो गांधार देश में था। ठीक है, महाभारत पढ़े होगे तो गांधार नरेश शकुनी को कहा जाता था, तो गांधार एक राज्य था, वहाँ पे ये था। फिर संप्रति तक्षशिलाया भग्नावशेषाय कुत्र संति, तो ये रावलपिंडी में ये इसका जो अवशेष है वो है। फिर है कि मौर्य साम्राज्य संस्थापक का आसित, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, उसके बाद है कि नालंदा विश्वविद्यालय भग्नावशेष कुत्र संति, तो नालंदायाम, नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पे, तो वो नालंदा में है। फिर केन आक्रमण नालंदा विश्वविद्यालय विध्वंसो जाता, मतलब किसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया, यानी उसको ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबर। ठीक है, जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, बहुत बेकार था वो लोग। ठीक है, अगर हम इस ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने जितने भी मुगल हैं उन्होंने भारत का बहुत नाश किया था। क नंबर है कि षष्ठ शतके ईशा पूर्वे डैश विश्वविद्यालय अवर्तते, तो इसका आंसर आप देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट अंडरलाइन कर दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय डैश एव आसित, तो ये हो जाएगा विहाड़ी। उसी तरीके से कुमार गुप्ता विश्वविद्यालय स्थापना कृतवान, तो नालंदा। उसी तरीके से घय कि वेन सांग डैश देश से आसित, मतलब वो किस देश के थे, तो चाइना के थे, यानी चीन के थे वेन सांग। फिर है कि धर्मपाल, इसको ऊपर करते हैं, धर्मपाल वंशीय राजा आसित, तो धर्मपाल किस वंश का था, तो वो पाल वंश का था। लास्ट में देख ही रहे हैं यहाँ पे पाल लिखा हुआ है, तो पाल वंश के थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 नंबर में हमें वाक्य लिखना है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो है अभिधानम, तो बिहार पूरा नालंदा। उसके बाद है विश्वविद्यालय, तो अभिधनम शिक्षा केंद्रम आसित। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देश से आसित। फिर है कि चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त मौर्यवंश संस्थापक आसित। फिर है हुएनत्सांग, तो हुएनत्सांग चीन देश से आसित। अध्यापक, अध्यापक छात्राय पठ्यन्ति। अरे एक मिनट, यहाँ पे तो ये बिहारे पूरा नालंदा और यहाँ पे अभिधानम भी होगा ना, ये से राइटिंग बहुत ख़राब बनता है, ये मेरे से हो नहीं रहा है, इतना लिख के और फिर ये लिख देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते, यहाँ पे हमें मिलान करना था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा विहार। ठीक है, क। उसी तरीके से सेकेंड है वेनसांग, तो ये एक चीन का यात्री था, तो ये वाला खा हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रगुप्त, तो ये हो जाएगा ग, यानी मौर्य साम्राज्य के थे। उसके बाद है घ नंबर में तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गांधार में था। और उसके बाद है धर्मपाल, तो ये हो जाएगा अंग, ये धर्म पाल वंश के थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ठीक है, तो यहाँ पे पठ्यति का, तो पठता होगा और पठ्यंती होगा बहुवचन। उस तरीके से लभते का होगा लभेत। ठीक है, यहाँ पे ल है, ये थोड़ा सा व की तरह हो गया लेकिन ल है, लभेत लभंते। उसी तरीके से वर्तते का होगा वर्तते वर्तनते। फिर आसमक का अस्ताम आसन, असित अस्थि का हो जाएगा स्तः और संति। तो ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करे भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें वही चीज़ करना है, यहाँ पे जो जिसका संधि है संधि करना, जिसका विच्छेद है विच्छेद करना। जैसे इत्यादय का होगा इति प्लस आदय। उसी तरीके से अस्य अपि का होगा अस्यपि। छात्रस्य का होगा छात्रः प्लस च। उसके बाद हो जाएगा तस्य का तस्यैव। उसके बाद हो जाएगा अत्रानेके। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो यदि वाला है तो इसका ये नहीं होगा, कुछ यद्यपि होगा। और उसके बाद हो जाएगा लास्ट का विकोसपि, तो विकास प्लस अपि। यहाँ पे जहाँ मैंने दो डॉट दिया है, इसको जो अहकार, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, सॉरी विसर्ग बोलते हैं, वो जरूर देना आप लोग भी। ठीक है, और उसके बाद है अत्रापि का क्या हो जाएगा, तो अत्रपि हो जाएगा।
तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते, यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे तो क्वेश्चन शायद आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एक कॉपी में लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है दियते। तो दियते का होगा दा प्लस यक, ये लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन है। अगर मन है तो ये लिखो, नहीं तो अगर सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड है जायते। तो जायते का होगा जन प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसी तरीके से लवंते का होगा लभ प्लस लट लकार परम प्रथम पुरुष। उसके बाद आसित का हो जाएगा अस प्लस लंग लकार। तो रुको, मैं यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन को हाईलाइट 1 मिनट कर देती हूँ। पहला दियते, फिर जायते, फिर लभंते, फिर आसित, फिर करोति, उसके बाद कृत। यही 5 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको लिखना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये तो बुक का सिलेबस है। और याद भी करना पड़ेगा, वरना आपकी एग्जामिनेशन में अगर पूछा तो फिर छूट जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन सत्य और असत्य था, यानी ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला तो ट्रू ही है। सेकंड है तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देश से आसित, तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि गांधार देश में है। फिर है कि मौर्य साम्राज्य से संस्थापक धर्मपाल आसित, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य को तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक हैं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तानी देश है आसित, तो ये भी गलत हो जाएगा, पाकिस्तान में नहीं है। फिर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल स्थापित, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा नाम आक्रमण विध्वंस जाता, तो ये हो जाएगा ट्रू। देखो ये बाबर से क्या हुआ था कि वो विध्वंस हो गया था, विध्वंस किया था बाबर ने। उसके बाद यहाँ पे हमें जो विभक्ति है और उसके वचन है वो लिखने हैं। तो आप देखोगे पहला का शास्त्र नाम का हो जाएगा षष्ठी प्लस बहुवचन, ठीक है। उसके बाद सेकंड का हो जाएगा छात्रान का द्वितीय प्लस बहुवचन। उसके बाद षष्ठी एक वचन, भारतीय हो जाएगा सप्तमी एक वचन, देशस्य का षष्ठी एक वचन, वर्षानी का प्रथमा बहुवचन, आक्रनेन का तृतीया एक वचन और बड़बड़ा नाम का षष्ठी बहुवचन। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।